स्टूडेंट्स आज हम लोग सेकंड ईयर का 22nd चैप्टर जो है उसको देखेंगे। इसके अंदर हम लोग जेनेटिक्स और वेरिएशंस को स्टडी करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारे पास वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। वेरिएशंस किसे कहते हैं? आमतौर पर ऊपर लफ्ज़ मतलब बनता है डाइवर्सिटी का। वैरायटी जब हमारे पास मौजूद होगी वो वेरिएशंस होंगे। जब हमारे पास डिफरेंट मेकअप मौजूद होंगे वो वेरिएशंस होंगे। वेरिएशंस की डेफिनेशन क्या है बेटा? अगर हम लोग करना चाहें हम लोग कहेंगे डाइवर्सिटी इन द जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या मौजूद है बेटा? वैरायटी मौजूद है, डाइवर्सिटी मौजूद है, इसे नाम दिया जाता है वेरिएशन। दूसरी डेफिनेशन क्या है बेटा? वेरिएशन की हम कह सकते हैं बेटा डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज, ठीक है, या डिफरेंट बिटवीन अमंग द इंडिविजुअल, मुख्तलिफ जानदारों के दरमियान डिफरेंस को भी वेरिएशंस का नाम दिया जाता है। बात समझ आ गई? डिफरेंट जानदारों के दरमियान डिफरेंस को भी, मुख्तलिफ जानदारों के दरमियान जो डिसिमिलैरिटीज मौजूद हैं, जो डिफरेंस मौजूद हैं, उन डिफरेंसेस को भी वेरिएशंस का नाम दिया जाता है। क्लियर? हमारे चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है बेटा? जेनेटिक्स को समझने के लिए पहले हम लोगों को एक डेफिनेशन आनी चाहिए और वो है डेफिनेशन बेटा जीन्स की। किसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए हमें? जीन्स की। जीन्स किसे कहते हैं बेटा? बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत का बुनियादी यूनिट, विरासत का बुनियादी यूनिट, इसे नाम दिया जाता है बेटा जीन्स या बेसिक पार्ट ऑफ डीएनए। द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए इज नाउन एज जीन। दूसरी डेफिनेशन क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए, डीएनए के बुनियादी यूनिट को, डीएनए के बेसिक यूनिट को क्या नाम दिया जाता है बेटा? जीन्स का नाम दिया जाता है। क्लियर हो गया? अब द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस, जीन्स की स्टडी को और विरासत के अंदर उनके किरदार को जेनेटिक्स का नाम दिया जाता है। क्लियर हो गया? पहले वेरिएशन मैंने क्या बताया बेटा? वैरायटी, डाइवर्सिटी इन द जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर वैरायटी क्या है, डाइवर्सिटी क्या है बेटा? वो वेरिएशन है। या इंडिविजुअल के दरमियान क्या डिफरेंसेस मौजूद है, इसे क्या नाम दिया जाता है? वेरिएशंस का नाम दिया जाता है। दूसरा हिस्सा जेनेटिक्स। मैंने कहा जेनेटिक्स को समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए जीन्स। जीन्स क्या है बेटा? विरासत का बुनियादी यूनिट है, खुसूसियात जो माँ बाप से बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो रही हैं, किसके जरिए होती हैं? वो जीन्स के जरिए होती हैं। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए का बुनियादी यूनिट से क्या नाम दिया जाता है बेटा? जीन्स का नाम दिया जाता है। जीन्स क्या है? द स्टडी, जेनेटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस, विरासत के अंदर जीन्स की स्टडी और उनके किरदार को जेनेटिक्स का नाम दिया जाता है। चैप्टर का नाम क्लियर हो गया? द नेक्स्ट वन इज द बेटा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत। इनहेरिटेंस का मतलब है द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर। खुसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर ट्रांसफर होना। क्या डेफिनेशन है इसकी बेटा? इनहेरिटेंस की द ट्रांसमिशन ऑफ, यहां लिख लेते हैं, the transmission of characters from parents to offspring। माँ बाप से बच्चों के अंदर खुसूसियात का ट्रांसफर होना, माँ बाप से बच्चों के अंदर खुसूसियात का ट्रांसफर होना कॉल्ड इनहेरिटेंस। अभी तक हमने क्या देख लिया बेटा? हमने पहले देखा जीन्स को। हमने क्या कहा बेटा? जीन्स क्या है बेटा? विरासत का बुनियादी यूनिट है। ठीक हो गया? फिर हमने जेनेटिक्स किसे कहा? ट्रांस
बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स का माँ बाप जीन्स का क्या किरदार है, जीन्स की स्टडी और जीन के किरदार को जेनेटिक्स का नाम दिया, ठीक है, विरासत के अंदर। अब विरासत क्या है, विरासत है बेटा खुसूसियात का माँ बाप से बच्चों के अंदर तकसीम ट्रांसफर होना, इस अमल को नाम दिया जाता है इनहेरिटेंस का नाम दिया जाता है। बात समझ आई? अगली डेफिनेशन है हमारे पास लोकाई की या लोकस। क्या डेफिनेशन है हमारे पास अगली? लोकस या लोकाई की। अब लोकस क्या है? पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर बेटा जो जीन्स की पोजीशन है, इसे क्या नाम दिया जाता है? लोकस का नाम दिया जाता है। क्या है बेटा? क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स की पोजीशन है, हम लोग बना लेते हैं क्रोमोसोम, हम कहते हैं बेटा ये हमारे पास ना होमोलोगस पेयर है, एक क्रोमोसोम ये आ गया, ठीक है। हमने भी कहा ये हमारे पास होमोलोगस पेयर है, एक क्रोमोसोम ये आ गया। क्लियर हो गया? ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हमारी काफी ज्यादा डेफिनेशंस यहीं पे हमारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। पहले हमारे पास क्या है बेटा, हम कहते हैं एक हमारे पास जीन पड़ा हुआ, एक ये पड़ा हुआ है, ठीक है, एक ये आ गया। क्लियर हो गया? दूसरा कहते हैं हम लोग एक ये पड़ा हुआ है हमारे पास, ये भी ये भी, ठीक हो गया। फिर हम क्या देते हैं, एक कैपिटल सी है और एक स्मॉल सी, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग क्या देते हैं, हमारे पास स्मॉल बी है। बात समझ? अब ये तमाम के तमाम क्या है बेटा, ये जीन्स पड़े हुए हैं, ये जीन्स हैं, ठीक है। ये जितनी भी पोजीशंस हैं, ये पोजीशन आ गई, ठीक है, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, बोथ ऑल कलेक्टिवली कॉल्ड द लोकस। जिन पोजीशन के ऊपर जीन्स पड़े हुए हैं, इन्हें क्या नाम दिया जाता है बेटा? लोकस का नाम दिया जाता है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या है बेटा, ये एक हमारे पास पेयर है, एलील का पेयर है, ठीक हो गया। दूसरी डेफिनेशन क्या है? दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास एलील की डेफिनेशन। पहले हमने पढ़ी है जीन की डेफिनेशन, ठीक है। जीन हमने क्या कहा? विरासत का बुनियादी यूनिट है। अब एलील क्या है? द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जीन की मुतबादिल किस्म कॉल्ड एलील, और एलील। जीन की मुतबादिल किस्म को क्या नाम दिया जाता है बेटा? एलील का नाम दिया जाता है। दूसरी क्या डेफिनेशन? अगर हम लोग लिखना चाहते हैं, दूसरी डेफिनेशन है पार्टनर ऑफ अ जीन पेयर। जीन पेयर में पार्टनर बेटा उसे क्या नाम दिया जाता है? उसे भी एलील का नाम दिया जाता है। क्लियर हो गया? अब एलील क्या है? हमने कहा ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अब जीन्स क्या करती है बेटा? खुसूसियात को कंट्रोल करती है, एलील वेरिएशंस देती है। आंख का कलर है ना, आंख का कलर को बेटा कंट्रोल कौन कर रहा है? ये एक जीन कर रहा है। आंख का कलर कंट्रोल कौन कर रहा है? एक जीन कर रहा है। एलील क्या कर रहा है? एलील बेटा उसको शेड दे रहा है। आंख ब्लू भी है, आंख ग्रीन भी है, आंख ब्लैक भी है। ये जो मुतबादिल किस्में मिल रही हैं, ये मुतबादिल किस्में बेटा जो हम लोगों को मिल रही हैं, वो एलील की वजह से मिल रही है। जो मुख्तलिफ तरह के आई शेड्स मौजूद हैं, ये आई शेड किसकी वजह से मौजूद है बेटा? ये एलील की वजह से मौजूद है। जीन्स क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ आई के कलर को कंट्रोल कर रहे हैं। जो शेड देने का काम है वो कौन कर रहे हैं? एलील कर रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट अगली हमारे पास आती है होमोजाइगस डोमिनेंट एलील। अब होमोजाइगस डोमिनेंट एलील कौन से हैं? होमोजाइगस एलील बेटा दोनों एलील अगर हम लोग इनको लिख रहे हैं कैपिटल में, दोनों क्या लिख रहे हैं हम लोगों को? कैपिटल में। ये आ गया ना हमारे पास,
ठीक है, दोनों अलील क्या है, सेम है। ये जब अलील सेम होंगे उन्हें नाम दिया जाएगा होमोजाइगस। अब आपको मैं आगे जाके बताऊंगा होमोजाइगस को हम कैपिटल से क्यों लिख रहे हैं, और जो रिसेसिव है, डोमिनेंट है, उसको हम जो रिसेसिव है उन्हें हम स्मॉल से क्यों लिख रहे हैं। ठीक हो गया, दोनों इसे नाम दिया जाएगा होमोजाइगस डोमिनेंट। क्या नाम दिया जाएगा, होमोजाइगस डोमिनेंट। दोनों अगर अल्फाबेट हम लोग बड़े यूज कर रहे हैं तो वो आ जाएगा होमोजाइगस। अगर यहाँ पे वैरायटी मौजूद है, एक अलील छोटे में हमने इसको लिखा है अल्फाबेट में, दूसरा बड़े में, तो इसको कहते हैं बेटा हेट्रोजाइगस, जब डिफरेंट हो। ठीक है, इसे क्या नाम दिया जाता है, हेट्रोजाइगस। अब ये थे होमोजाइगस डोमिनेंट, दोनों अलील को हमने कैपिटल वर्ड में लिखा। यहां पे अगर हम अलील को स्मॉल वर्ड में जाहिर कर रहे हैं, ये होमोजाइगस डोमिनेंट थे, अलील ये भी दोनों सेम है, ये भी होमोजाइगस होंगे, लेकिन वो डोमिनेंट थे, ये रिसेसिव। वो डोमिनेंट थे, ये क्या है बेटा, रिसेसिव है। अब डोमिनेंट और रिसेसिव के कांसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव का हमारे पास ये बेस करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, उसके अंदर हमारे पास होमोजाइगस भी क्लियर हो जाएगा, उसके अंदर हमारे पास हेट्रोजाइगस भी क्लियर हो जाएगा, उसके अंदर होमोजाइगस रिसेसिव भी क्लियर हो जाएगा। हम लोग कहते हैं बेटा हमारे पास ना एक सीड है और उस सीड की शेप है राउंड। ठीक हो गया, हमने अपने राउंड सीड को कैपिटल आर से जाहिर कर दिया। ठीक है, हमने कहा पेयर मौजूद होंगे ना, यहाँ पे पेयर मौजूद है। दूसरा है हमारे पास रिंकल्ड, झरीदार बीज है। एक बीज हमारे पास राउंड है, पी प्लांट का, मटर का। दूसरा क्या है हमारे पास, रिंकल्ड है, झरीदार है। इसे हमने जाहिर कर दिया बेटा स्मॉल आर से। अब इनके बनाते हैं गैमीट्स। आपको पता है जब गैमीट्स बनते हैं जेनेटिक मटेरियल हाफ हो जाता है, यहां से एक आर आ गया, यहां से एक आर आ गया, बात समझ आ गई, हाफ हाफ मटेरियल आ गया। सर्कल किस चीज को जाहिर कर रहा है कि बोथ आर गैमीट्स, ये दोनों क्या है, गैमीट्स हैं, इनका आपस में क्रॉस करवा दिया। इन दोनों का जब आपस में क्रॉस हुआ बेटा, ये दोनों इकट्ठे हो गए, बात समझ आ गई, ये दोनों क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। अब जो हमारे पास ये सीड आया, देखिए पेयर उसी तरह से इधर भी पेयर मौजूद है, पैरेंटल कॉम्बिनेशन के अंदर भी पेयर मौजूद है, यहां पे भी दो अलील है, यहां पे भी दो मौजूद है, लेकिन ये जो है ये राउंड है, ये सीडी क्या है हमारे पास राउंड है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके अंदर तो रिसेसिव का भी मौजूद है, ये रिंकल सीड क्यों नहीं बना, सिर्फ इसके अंदर कैपिटल आर ही क्यों जाहिर हुआ। उसकी वजह क्या है बेटा, यहां पे डोमिनेंसी और रिसेसिव का रिलेशन आ जाता है। जो राउंड था उसने रिंकल को डोमिनेट कर दिया, उसने रिंकल को क्या कर दिया, डोमिनेट कर दिया, इसने स्मॉल आर को छुपा दिया। जब इसने स्मॉल आर को छुपा दिया बेटा, तो सीड की शक्ल क्या नजर आ गई, हमें राउंड नजर आ गई। अब राउंड ये भी है, राउंड ये भी है, बात समझ आ गया, दोनों फिनोटिपिकली क्या है बेटा, राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, लेकिन फर्क क्या है, ये होमोजाइगस राउंड है, दोनों ही अलील सेम है, ये हेट्रोजाइगस राउंड है। जब हम इनका जेनेटिक मेकअप स्टडी करते हैं, हमें पता लगता है बेटा कि ये राउंड तो है, लेकिन इसके अंदर दो डिफरेंट तरह के अलील हैं। जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या मौजूद है, एक ही तरह के अलील मौजूद है। तो मतलब क्या हुआ, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, जो छुप गया वो रिसेसिव, ये रिसेसिव था, होमोजाइगस रिसेसिव छुप गए ना। हमने क्या कहा, जो स्मॉल में लिखे जाएंगे उन्हें हमने रिसेसिव का नाम दिया, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है जिन्हें कैपिटल वर्ड में लिखा जाएगा, ये दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट है। हेट्रोजाइगस क्या है, जब वेरिएशंस मौजूद होंगे, दो मुख्तलिफ अलील हैं, एक ये और एक ये, कैपिटल है और स्मॉल है, इसे नाम दिया जाता है हेट्रोजाइगस का। वेरिएशंस आ रही है ना हमारे पास, तो ये तमाम की तमाम डेफिनेशंस क्या होंगे बेटा हमारे पास क्लियर होंगे। हमने होमोजाइगस डोमिनेंट देख लिया, कैपिटल आर होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस अलील, ये हेट्रोजाइगस नहीं है, अलील दोनों ही डिफरेंट है। उसके बाद है होमोजाइगस रिसेसिव, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, यहाँ पे अलील क्या है, हमने उसको छोटे आर से जाहिर किया।
उसके बाद है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप, पहले हम फिनोटाइप समझते हैं। फिनोटाइप है बेटा अपीयरेंस, अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट, किसी ट्रेट की अपीयरेंस, खसूसियत, वो ट्रेट हमें कैसा नजर आ रहा है। ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये इनकी अपीयरेंस है, ये राउंड है, ये राउंड है, ये रिंकल है। फिजिकली जो हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है, द फॉर्म एंड अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट इज नाउन एज फिनोटाइप। किसी भी ट्रेट की बेटा अपीयरेंस हो कि वो ट्रेट हमें किस तरह से नजर आ रहा है, इसे क्या नाम दिया जाता है बेटा, फिनोटाइप का नाम दिया जाता है। द स्टडी ऑफ द जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक कॉम्बिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म, जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा, अगर ये फिनोटाइप है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन को नाम दिया जाएगा बेटा जीनोटाइप का। जीनोटाइप हमें बताएंगे कि ये अगर फिजिकली हमें एक जैसे ही नजर आ रहे हैं, एक्चुअल में ये अंदर से कैसे। अब देखें फिनोटाइप मैंने क्या बताई, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, बज़ाहिर हमारे लिए दोनों ही राउंड है, लेकिन जब हम इनकी जीनोटाइप को देखेंगे तो हमें पता लगेगा बेटा इसके अंदर ये होमोजाइगस राउंड है, दोनों के एलील क्या है, सेम है, जबकि यहाँ पे क्या है बेटा, एलील डिफरेंट है। ठीक हो गया, जब एलील डिफरेंट होंगे इन्हें नाम दिया जाएगा बेटा, जब हम इनके जेनेटिक मेकअप को देखेंगे इसे नाम दिया जाएगा जीनोटाइप। यहाँ पे वैरायटी मौजूद है ना, यहाँ पे एक ही जैसे है, ये होमोजाइगस राउंड है, ये हेटेरोजाइगस राउंड है। हेटेरोजाइगस का मतलब है डिफरेंट एलील मौजूद है, यहाँ पे सेम है। अगर तो सेम मौजूद है तो ये होमोजाइगस है, अगर डिफरेंट मौजूद है तो ये क्या है बेटा, हेटेरोजाइगस। बात समझ आ गई। उसके बाद अगला जीनोटाइप फिनोटाइप हो गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर हम एक वक्त में एक खसूसियत को स्टडी कर रहे हैं, एक वक्त में एक खसूसियत को, यहाँ पे हमने क्या स्टडी किया, यहाँ पे हमने बेटा सिर्फ सीड की शेप को स्टडी किया। हमने कहा एक राउंड है और हमने कहा एक रिंकल है। अगर एक वक्त के अंदर एक खसूसियत को स्टडी किया जा रहा है वो है मोनोहाइब्रिड, एक खसूसियत, ठीक है, राउंड और रिंकल को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये हमारी बात आ गई। अगला है डाईहाइब्रिड क्रॉस। अगर हम एक वक्त के अंदर दो खसूसियात को स्टडी कर रहे हैं, एक वक्त के अंदर किसको स्टडी कर रहे हैं, दो खसूसियात को। पहले तो हम सीड की शेप ही देख रहे थे, अब हम कह लेते हैं बेटा हम सीड के कलर को भी देखते हैं। ये सीड हमारे पास क्या है, राउंड, ये सीड हमारे पास क्या है बेटा, रिंकल, झरीदार है, ठीक है। ये तो हमने एक एक खसूसियत को स्टडी किया मोनोहाइब्रिड। अब हम चाहते हैं हम ना इसके साथ एक और खसूसियत को इसकी स्टडी करते हैं। हम कहते हैं हमारा जो राउंड सीड है ये राउंड तो है लेकिन ये येलो भी है, ठीक है। दूसरा हम कहते हैं हमारा जो रिंकल सीड है ये रिंकल तो है लेकिन ये ग्रीन भी। हमने क्या किया, पहले हम लोग सिर्फ शेप को देख रहे थे, अब हम इसके कलर को भी देख रहे हैं। यहां पे बेटा राउंड के लिए जो है येलो के लिए इस्तेमाल किया जाता है कैपिटल वाई और ग्रीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्मॉल वाई। दो खसूसियत आ गई, पहले सिर्फ हम लोग शेप देख रहे थे, अब हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, हम लोग कलर भी देख रहे हैं। ऐसा क्रॉस जिसमें एक वक्त में दो खसूसियात स्टडी की जाए, यानी कि शेप को भी और कलर को भी स्टडी किया जाएगा, इसे नाम दिया जाएगा बेटा डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाई का मतलब दो, ठीक है, जिसके अंदर दो खसूसियात को एक ही क्रॉस के अंदर स्टडी किया जा रहा है। ये दोनों क्रॉस हो गया, इनके गैमेट्स बना लो, ये इनके गैमेट्स आ गए, ठीक है। जब ये आपस में दूसरे के साथ मिलेंगे ये वैसे ही आ गया, ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब ये भी हमारे पास राउंड है लेकिन ये राउंड कौन सा है, ये राउंड येलो है। क्यों, फिर यहाँ पे डोमिनेंट का रिलेशन मौजूद है। येलो ने ग्रीन को छुपा लिया, कैपिटल वाई ने स्मॉल वाई को छुपा लिया। कैपिटल वाई जाहिर कर रहा है येलो को, कैपिटल आर जाहिर कर रहा है राउंड को। तो हमारा ये सीड नजर क्या आया बेटा, ये सीड हमारा राउंड येलो
गया। ऐसे क्रॉस को नाम दिया जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस का। आखिरी टर्म है बेटा हमारे पास ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या है कि वैसे ही पेरेंटल कॉम्बिनेशन के अंदर ही बच्चे पैदा होंगे, यानी कि जिस तरह के माँ बाप हैं उसी तरह के मुकम्मल तौर पे बच्चे पैदा होंगे, मुकम्मल तौर पे कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको दोबारा लिखते हैं। यहाँ पे हमने इनके गैमेट्स बनाए थे, ठीक है, ये इसका आ गया। हमने इनका क्या था, क्रॉस हो जाएगा आर कैपिटल आर स्मॉल, वाई कैपिटल वाई स्मॉल। इसको हमने नाम दिया था, ये था हमारा राउंड येलो, ठीक है। ये सीड हमारा क्या था, राउंड येलो, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल वर्ड मौजूद है। अब ट्रू ब्रीडिंग क्या है, ट्रू ब्रीडिंग के अंदर ना बेटा किसी एक का क्रॉस करवाया जाता है। राउंड का क्रॉस राउंड से ही होगा। तो जाहिर बात है जैसे माँ बाप है इसके अंदर सेकंड ऑप्शन ही मौजूद नहीं है, इनके गैमेट्स बनेंगे। जब ये आपस में मिलेंगे अगले बच्चे भी राउंड ही होंगे। कोई डिफरेंस आया नहीं। पहले क्या आ रहा था, हमारे पास डिफरेंस आ रहा था, दो तरह के सीड थे, मिल रहे थे तो तीसरी चीज दे देते हैं। ये भी एग्जांपल है राउंड की। दूसरी हम कह देते हैं रिंकल्ड का क्रॉस करवा रहे हैं हम लोग रिंकल्ड के साथ। ये आ गया यहां से इसका गैमेट, ये इसका गैमेट क्रॉस करवा दिया, ये भी हमारे पास क्या है, रिंकल्ड है। यानी कि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल माँ बाप जैसे ही हैं। ऐसा क्रॉस बेटा, ऐसी ब्रीडिंग जिसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग है आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, ठीक है। ऐसा क्रॉस जिसके अंदर बच्चे जो हमें मिले वो अपने बिल्कुल पेरेंट के आइडेंटिकल हो। आप लोग देख लें, ये पेरेंट्स हैं, ये बच्चे हैं, ये पेरेंट्स हैं, ये बच्चे हैं, आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर कोई डिफरेंस मौजूद नहीं है। इन माँ बाप और बच्चों के दरमियान भी कोई डिफरेंस मौजूद नहीं है। ऐसे क्रॉस को नाम दिया जाता है बेटा ट्रू ब्रीडिंग। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे